कक्षा 12वीं क्लास आर्ट्स विषय वाले आपकी जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति। विश्व का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड, भारत की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम। विश्व का मतलब होता है हम दुनिया की बात करेंगे। दुनिया में किस प्रकार से क्या चल रही है, राजनीति चल रही है, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। और अध्याय 2 का नाम है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। इस अध्याय के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं, दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। इसके पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और वो स्टोरी बच्चों यहाँ पर आपकी ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी चल रहा है अपना 2022, बात है 1939 की। कब की बात है? 1939। आज से समथिंग कितने साल पहले, कई साल पहले। अपना भारत देश उस समय गुलाम रहा होगा। 1939 में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में एक युद्ध चालू हुआ था, उसको हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब होता है पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। पूरी दुनिया में क्या छिड़ गई? जंग छिड़ गई। पूरी दुनिया के आधे देश एक तरफ और पूरी दुनिया के आधे देश एक तरफ, और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से युद्ध चल रहा है। कई सैनिक लोग लापता हो गए, कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे इस द्वितीय विश्व युद्ध में। इतना खतरनाक का हमारा क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध था। 2 प्रकार के गुट बने थे, बोलते ना लड़ाई और 2 दल में लड़ाई होती है। 2 गैंग बनी थी, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र। एक गैंग में कौन कौन देश शामिल थे? एक गैंग में ब्रिटेन, जी अंग्रेज लोग, इनका देश अपने भारत देश से सैनिक, अपने भारत देश के लोग को लेकर गए थे मरवाने के लिए कि तुम विश्व युद्ध में हमारे तरफ से लड़ो करके। ठीक है, यहाँ के कई लोग गए लड़ने के लिए विश्व युद्ध में, पता नहीं कहाँ गायब होगा फिर, है नहीं कि नहीं? ठीक है, ब्रिटेन, एक गैंग में अमेरिका, रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, और कौन था? जापान कहाँ था? दूसरे में था वो। और कौन था? और देश था ना। ठीक है, और गैंग थी। ठीक है, दूसरे में लड़ाई किससे थी? इनकी टक्कर किससे हो रही थी? जापान, इटली, राहुल गांधी का मामा गांव इटली। ठीक है, इसके बाद कौन? जर्मनी, हिटलर। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, इसकी और इसकी टनान हो रही लड़ाई। हिटलर भी खतरनाक, उसने बिल्कुल हमला कर दिया, मारा पीटी मची है, तबाही मची है पूरी दुनिया में। ऐसा विश्व युद्ध चल रहा है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। इधर के देश एक तरफ, इधर के देश एक तरफ। फिर उतने में विश्व युद्ध चला 1945 आया। 1945 और अमेरिका ने परमाणु बम, आइटम बम की खोज कर ली। किसने? अमेरिका ने। और अमेरिका ने विमान में किसको भरा? एटम बम को भरा, परमाणु बम को भरा। परमाणु बम क्या होता है? कोई बम नहीं होता है कि तुमने उसको फोड़ दिए तो ब्लास्ट होगा, ऐसा नहीं। परमाणु बम, हाँ वो थोड़ा बहुत होता है जिस जगह में गिरता है वो। परमाणु बम मतलब कचरा, रेडिएशन। मान चलो अगर किसी ने यहाँ परमाणु बम फोड़ा तो उसका जो रेडिएशन रहेगा यहाँ से उत्तर प्रदेश, पंजाब तक पूरा फैल जाएगा। हवा पूरी दूषित हो जाएगी। देखोगे तो आँख खराब, हवा अंदर जाएगी तो पूरा शरीर खराब, किडनी खराब, लीवर खराब, इंसान के फेफड़े खराब, पूरा बॉडी डैमेज। इतना खतरनाक का परमाणु बम था। जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ फोड़ा? जापान में फोड़ा। जापान खत्म। अभी तक वहाँ के लड़के बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं जापान के। इतना खतरनाक क्या है ये परमाणु बम था। जापान ने कर दी सरेंडर, भैया हमको माफ़ करो करके, क्योंकि इतना भयंकर की यहाँ तबाही मची थी कि लाखों, ऐसा बिल्कुल वो मिट गया था, पूरा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद अमेरिका ने जापान को कर दिया ध्वस्त, और रूस ने कर दिया किसको? जर्मनी को, हिटलर को ख़त्म। कौन जीत गया युद्ध 1945 में? ये वाली गैंग जीत गई। इनका अस्तित्व क्या हो गया? खत्म।
हो गया। अब इन्हीं में लड़ाई चलने लगी। ब्रिटेन तो वैसे ही, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था युद्ध लड़ने में खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने बोला 1945 चल रहा है, अब कहाँ अपन से अपने देश नहीं संभाल रहा, भारत को अपन कहाँ संभाले। किसने सोचा? ब्रिटेन ने। तो उन्होंने बोले एक काम करते, भारत को आज़ाद करो, 45 हो गया है। तो यहाँ के लोग फिर निकलना चालू हो गए थे। क्यों निकल गए? ये जाते नहीं है, ये नहीं जाते, अभी तक अपन गुलाम रहते इनके। ये क्यों गए? इसका एक कारण ये भी है कि विश्व युद्ध में जो तबाही हुई थी ना, अंग्रेज लोग की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो उन्होंने बोले पहले अपना देश को ध्यान दो, फिर दूसरे देश पर राज करना। इसलिए छोड़ करके वापस अपने देश आ गए और 47 में अपना देश क्या हो गया? आज़ाद। अब दो शक्ति बची वर्ल्ड में 1945 में। कब? 1945 में दो महाशक्ति बची। पहली महाशक्ति क्या थी अपनी? अमेरिका, और दूसरी क्या थी? रूस। फिर शीत युद्ध वाले पार्ट में बहुत आ नहीं रहा, पहले भी स्टोरी पता होना जरूरी है। अमेरिका बोलता मैं ताकतवर, रूस बोलता मैं ताकतवर। ठीक है, अमेरिका क्या बोलता? अमेरिका किधर है? अगर वर्ल्ड का हम नक्शा देखें तो वर्ल्ड के नक्शे में अमेरिका आपका इधर है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये अमेरिका है। और रूस आपका वर्ल्ड इधर, फिर कई सारे इधर आपका यूरोप हो गया, इधर जो आपका अफ्रीका हो गया, इधर जो आपका क्या हो गया? एशिया हो गया। एशिया में यहाँ पर भारत है भारत, और इधर इतना रूस, अच्छा बड़ा बिल्कुल रूस लगा हुआ है। अमेरिका महाशक्ति बन गया, और दूसरा कौन महाशक्ति बन गया? रूस। जो भारत है, रूस क्या बन गया? महाशक्ति बन गया। अमेरिका बोलता मैं ताकतवर, रूस बोलता मैं ताकतवर। अब दोनों की, अब कई लोग ऐसे होते ना, वो क्या बताएगा, उसको अपन निपटा लेंगे, हाथ से लड़ेंगे, मुंह के सामने मीठा बोलेंगे, अरे और भैया जी कैसे हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या रख रहा है? खून ने रख रहा है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। क्लास में कैसे रहता है? वो फर्स्ट आ रही है, मैं भी फर्स्ट आ रही हूँ, दोनों सहेली बिल्कुल हाथ में, लेकिन अंदर ही अंदर फर्स्ट तो आगे तो मेरे को रहना है नहीं कि नहीं? होता ना सा कई बार। वैसे ही है, रूस के सोच रहा था कि आगे मुझे रहना है, अमेरिका सोच रहा था आगे मुझे रहना है। अब अमेरिका जो था, कौन? अमेरिका ने अपनाया कौन सी अर्थव्यवस्था? अब बारीकी समझना, अब अध्याय 2 तुम्हारा स्टार्ट। ठीक है, अमेरिका ने अपनाया कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। कौन सी अपनाया? तुमने 11 में पढ़ के आए होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस ने कौन सी अपनाया? रूस ने अपनाया साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस ने अपनाया। बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जो होता है कि यहाँ पर आप निजी संपत्ति रख सकते हो, यहाँ पर आप जमीन खरीद सकते हो, यहाँ पर सरकार के अंडर में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर सरकारी स्कूल भी नहीं मिलने वाले। पूरे स्कूल कैसे मिलेंगे यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर रेलवे सरकार नहीं चलाएगी, यहाँ रेलवे कौन चलाएगी? प्राइवेट कंपनी। सरकार का ही काम रहेगा यहाँ पर बस युद्ध और देश की सुरक्षा, बाकी सब कुछ निजी कंपनी के हाथ में रहेगा। मैं अगर यहाँ पर कोई इंसान जाके एयरलाइंस खरीद सकता है, बोलेगा कि सरकार, अब तुम सरकार के कंट्रोल में, यहाँ पर हवाई जहाज भी नहीं होगा, हवाई जहाज भी निजी इंसान के काय में रहेगा? कंट्रोल में रहेगा। सब कुछ निजीकरण है यहाँ पर सब कुछ क्या है? यहाँ पर तुम पूरा अमेरिका खरीद, तुम जितनी जमीन खरीद उतना खरीद सकते हो जमीन, तुम जो खरीदना चाहो यहाँ पर वो खरीद सकते हो, तुम जो कंपनी खरीदना चाहो वो कंपनी खरीद सकते हो। यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भी एक कंपनी है, पेंटागन कंपनी। यहाँ पर सरकार युद्ध की सामग्री का निर्माण भी नहीं करती है, वो भी एक निजी कंपनी कर रही है। सब कुछ निजीकरण, उसको अपन क्या बोलेंगे? पूंजीवादी। और साम्यवादी का मतलब जो होता है आदमी कुछ यहाँ जमीन भी नहीं खरीद सकता, सब कुछ किसका रहेगा? और बाकी सब लोग कौन सी नौकरी करेंगे? सरकारी नौकरी। यहाँ पर प्राइवेट नौकरी कम मिलेगी, यहाँ पर पूरी कौन सी नौकरी मिलेगी? पेमेंट कौन करेगी? और अमेरिका में सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? अमेरिका में आप बिजनेस कर सकते हो, खुद का धंधा खोल लो, या फिर प्राइवेट नौकरी करो। सरकारी नौकरी यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या था? यहाँ पर अब तुमने देखा ही हो, जितने भी देश समाजवाद को समर्थन करते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होना चाहिए,
सब लोग बराबर बराबर रहना चाहिए, ठीक है। इधर के देश जितने भी थे वो किसके सपोर्ट में चले गए? रूस के सपोर्ट में। और जितने भी देश पूंजीवाद का समर्थन करते थे कि निजीकरण होना चाहिए, पूंजीवाद में अपन आगे बढ़ेंगे, वो किसके सपोर्ट में चले गए? तो शीत युद्ध, कोल्ड वार, कोल्ड मतलब ठंडी लड़ाई, गर्म गर्म नहीं, मारा पीटी वाली नहीं, बम गोला वाली नहीं, अंदर ही अंदर की लड़ाई, ठंडी वाली, है ना कि नहीं। अमेरिका और रूस की क्या हो गई, चालू होने लगी, बहुत चली बहुत, और दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई, दो गुटों में बढ़ गई। पहला गुट किसका? अमेरिका का, और दूसरा गुट किसका? रूस का। दो गुट, और अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, न्यूज़ में देखते होंगे। दो देश, रूस और यूक्रेन की हुई लड़ाई, टीवी में देखते 24 घंटे भी चल रहा है। रूस ने इतने, पुतिन ने इसको गिरा दिया, अभी तक चल रहा है उसका प्रभाव, ठीक है। अब सुनो, अब अमेरिका ने एक संगठन बनाया, नाटो। क्या बनाया? नाटो में ये था, नाटो में इधर यूरोप के अंग्रेज लोग के कई सारे देश, यूरोप के बहुत सारे, इधर पानी भरा है, सागर भरा पूरा, इधर के कई सारे क्या देश, किधर के देश, कौन से वाले देश? यूरोप के कुछ कुछ देश नाटो में शामिल हो गए। नाटो अमेरिकी संगठन था, और जो देश एक बार नाटो में सम्मिलित हो गया, क्या में सम्मिलित हो गया, और किसी देश ने उसके ऊपर हमला किया, तो सारे देश ये मानेंगे कि हमला हमारे ऊपर हुआ है, और पूरे देश इकट्ठे मिलकर के उसको खत्म कर देंगे वो देश को। मान चलो कोई देश ना कौन सी गैंग में शामिल हो गया है, नाटो वाली गैंग में क्या हो गया है, देश में संगठन शामिल हो गया है, तो पूरे देश मिलकर क्या करेंगे? अगर उस एक देश पे हमला हो रहा है तो पूरे देश क्या मानेंगे? हमला हम पर हुआ है, और पूरे देश कूद जाएंगे उसके ऊपर मारने के लिए। अब इनने सोचा, रूस साल इसने अपना संगठन बना लिया क्या, तो मैं भी बनाऊंगा संगठन। फिर इन्होंने कौन सा बनाया था, क्या नाम था उसका? फिर इनने भी एक संगठन बनाया, माइंड से नाम उड़ जाता है यार कई बार। फिर रूस ने भी एक क्या बनाया, वारसा संधि करा। क्या करा? वारसा संधि। कौन संधि? और इधर के कई सारे देश, आधे देश चाइना वगैरह सब रूस के कायम में आ गए, फेवर में आ गया। किसके फेवर में आ गए? रूस के फेवर में आ गए रूस के फेवर में। अब इनकी चलने लगी क्या? लड़ाई। फिर अब दो ध्रुव में बढ़ गया। हाँ जी, हो गया आपका दो ध्रुव, समझ में आया था। अब हम पढ़ेंगे अध्याय में दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुव वाला सिस्टम खत्म कैसे हुआ? 1970 आते आते, कितना आते आते 1970, अमेरिका ने क्या अपनाया? पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब क्या? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, और सरकारी स्कूल में, प्राइवेट बैंक जाना, यश बैंक जाना, प्राइवेट बैंक उमरेट में यश बैंक, वो क्या बोलेगा मालूम है? आइए सर बैठिए, चेयर में बिठा लेगा वो। हाँ सर, खाता खुलवाना है आपको, एसी चलेगा, ये चलेगा। और महाराष्ट्र बैंक जाना, सरकारी बैंक, वहीं लगे लाइन में, अरे आ रहे नंबर आ रहे हमरो। समाजवाद में इंसान सोचता है कुछ काम धंधा नहीं करना, नौकरी लगो, खाओ पियो, आराम से ज़िंदगी कटेगी। और पूंजीवाद में अरे कब नौकरी निकल जाए, अच्छे से काम करना पड़ेगा ईमानदारी से। प्राइवेट है कि नहीं? धीरे 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 अमेरिका में पूंजीवाद था। इंसान यहाँ पर खुद खेत खरीद सकता है तो खुद के खेत में ईमानदारी से काम करेगा, और यहाँ पर किसान के पास खुद का खेत ही नहीं है, सरकार की नौकरी कर रहा हो, सड़े पड़े आम के साथ कच्चे आम भर दे रहा, कुछ भी अपन को करना, अपन को पेमेंट मिल रही है, सरकार दे रही किसान को पेमेंट, तो उन्हें ढंग से काम करे कि यहाँ के लोगों ने न ढंग से खेती करे न ढंग से कुछ करे। धीरे धीरे क्या हुआ, रूस की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? नीचे जाने लगी। अमेरिका का पैसा बढ़ने लगा और रूस का पैसा क्या होने लगा? कम होने लगा। फिर रूस जो था, भारत देखो इतना है और रूस इतना बड़ा है, ये 15 गण राज्यों से मिलके बना था, इस टाइप से, ये से, ठीक है। और इन सब पर शासन एक रूस क्या करते, यहाँ पर एक रूस है, वो रूस इस पर शासन करता था। फिर इधर 3 देश थे, एक था यूक्रेन,
और एक और इधर था और एक और इधर था। यहाँ के 3 देशों के अंदर बोले कि अब हमको रूस के साथ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर क्या आने लगी, गरीबी आने लगी, वो ढंग से शासन नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ के लोगों ने क्या बोले, हम अपना एक अलग क्या बनाएंगे, देश बनाएंगे। तो यूक्रेन के नागरिक ने बोले कि हम यूक्रेन के निवासी, हम रूस के निवासी नहीं है, हमारा देश क्या है, यूक्रेन है। उनने अलग देश बना लिए। एक देश और निकल गया, एक देश और निकल गया। कितने देश निकल गए? और रूस और क्या हो गया, और कमज़ोर हो गया रूस। कि कब तक आते तक, 1970 आते आते तक। फिर अर्थशास्त्री उन्होंने सोचे कि क्या कारण है, तो उनको समझ में आया समाजवाद। तुमने सब कुछ क्या कर दिए, सरकारी, और सरकारी कंपनी उतना काम कर रही है, नहीं कर रही है ना कि नहीं? आ रहा ना आपको समझ में? सरकारी संस्था उतना काम कर रही क्या, नहीं कर रही। तुम यहाँ पर ज़मीन खरीद पा रहे क्या, नहीं खरीद पा रहा है। किसी के पास कुछ है क्या, नहीं है। आए समझ में? कब तक? 1970 आते आते तक। अब 1970 में अब मिला रूस को झटका। तो 1970 में आई भैया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, इसमें कहा गया भैया शॉक थेरेपी में सब चीज़ भगाओ, यह भी समाजवाद है ना। अब कुछ सरकारी नहीं रहेगा, सबकी सरकारी नौकरी बंद, सबकी सरकारी नौकरी। अब तुम्हारा घर चल रहा है सरकारी नौकरी से। मेरे पापा क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी टीचर है, ये है। अब तुम खबर पड़े कि तुम जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे, अब सरकार स्कूल चलाएगी कि नहीं? पूरे स्कूल कौन चलाएगी? रामदेव बाबा ने खरीद लिया स्कूल, मान लो भारत में, वहाँ पे कोई रहेगा। अब सुनो, अरे स्कूल बिक गया, निजीकरण हो गया स्कूल का। अभी सरकारी मास्टर थे, अब सरकारी ने चला रही स्कूल, प्राइवेट ने खरीद लिया, मास्टर क्या बन गए फिर वो? झटका लगा कि नहीं, शौक लगा ना, लड़खड़ा गए वो तो। अब कहाँ कमाएंगे, क्या करेंगे? अब तो खा खा के इतने मोटे हो गए हम कि भैया अब तो हम काम भी नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? तो क्या लग गया उनको, ये समझ में आ रहा है? कहाँ खोए हुए हो, कहाँ कौन से ख्यालों में खोए हुए हो, समझ लो रे भैया। क्या सोच रहे थे? क्यों ये समझ में आएगा तो याद करने में आसानी आएगी। ठीक है, क्या लग गया? शौक लग गया, झटका लग गया। अरे कहोगे रे भैया, सरकारी नौकरी गई, निजीकरण शुरू हुआ, सरकार के पास पैसा कम पड़ गया था, सरकार ने फिर समाजवाद से किस ओर बढ़ाई? पूंजीवाद। इनने बोले कि अब पूरे देश को अपन को क्या करना है? पूंजीवाद करना है। अभी भारत पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। भारत में भी रेलवे अडानी ने खरीद लिया है। अब रेलवे सरकारी नहीं बची। पहले तुम लोग बोलते हमको रेलवे की तैयारी करना है, रेलवे में जाना। अब कहाँ जाओगे रेलवे में? रेल तो पूरी अडानी ने खरीद ला हो। यहाँ पे रेलवे में नौकरी नहीं लगने। पहले बोलते थे कि हम, लड़की लोग बोलती थी कि हम एरोप्लेन उड़ाएगी, और एरोप्लेन में हम वो बनेगी, क्या बोलते वो रहती ना, बद्री की दुल्हनिया में वो बनती ना, वो आलिया भट्ट क्या बनने जाती हो, वही एयरलाइंस में है ना। उनकी पेमेंट 2-3 लाख रहती है। अब वो एयरलाइंस को खरीद लाओ, रतन टाटा ने खरीद लिया। सरकारी बची कर एयरलाइंस बची थी नहीं वो। आ रहा समझ में? तो ऐसी बात थी। तो रूस ने क्या बोला, अब समाजवाद से उन्होंने क्या बोला, पूरा क्या करना है अपन को? पूंजीवाद। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर उसने संक्रमण करा। संक्रमण का मतलब होता है उन्होंने सब कुछ निजीकरण कर दिया। अब सरकार को चाहिए पैसा, उनने बोली लगाओ, बोली जमीन कौन कौन खरीदना चाह रहा है, पूरी जमीन लोगों ने खरीद लिए। अब जैसे बिकना शुरू हुआ तो सबने खरीदने का कर दिए, शुरू कर दिए। सरकार के पास क्या आने लगा? पैसा आने लगा। पूरी सरकारी संस्थाएं, कोल माइंस, जितनी भी सरकारी होती, पेट्रोल पंप सरकारी, वो भी बिक गया, सब कुछ बिक गया। पूरा निजी हाथों में दे दिया गया। पूरा किस में दे दिया गया? सरकार के पास तो पैसा आया, लेकिन जो देश की जनता थी उनकी क्या लग गई? वाट लग गई ना। अरे एकदम से जो तुम खेत कर रहे हो, तुम जहाँ पर खेती कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम जहाँ पर कि सरकारी है, मैं इसको खेत कर रहा हूँ। रूस में कहाँ खेती कर रहा हूँ मैं? सरकार की खेती में। उतने में तुमको पता चला कि यार ये पूरी जगह एक ने खरीद लिया करके, अब तुम वहाँ खेती कर पाओगे क्या? तुम लोग तो भीख मांगने के लाले पड़ गए। फिर कहाँ जाए हम, क्या करें? एकदम से महंगाई बढ़ गई।
क्या बढ़ गई? भारत में रुपये चलता है, रूस में चलता है रूबल। रूबल का मूल्य क्या हो गया? बहुत गिरावट आ गई। मूल्य मुद्रास्फीति समझ में आता है किसको बोलते हैं? 11 में पढ़ के आएंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब जो होता है मुद्रा की वैल्यू गिर जाना। जैसे कि पहले 2 रुपए के सिक्के में इतनी ताकत थी कि एक समोसा मिल जाता था। पहले खाया हूँ मैंने बचपन में, जब छोटा सा था बिल्कुल। 2 रुपए में इतनी ताकत थी, क्या क्या मिल जाता था? 2 रुपए में एक समोसा मिल जाता था। आज 2 रुपए लेके जाना, भैया समोसा दो, तुमको फेंक के मार देगा वो। क्या लेके आया है तू 2 रुपए में? आ रहा है समझ? तो 2 रुपए की वैल्यू बची क्या? जो वैल्यू आज से 15 साल पहले 2 रुपए की थी, वो अब कितने रुपए की है? 10 रुपए की है ना। 10 का एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आ रहा ना आप लोग को समझ में? तो उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई बढ़ना। तो उसी प्रकार रूस में भी क्या हुआ? जो रूसी मुद्रा रूबल थी, उसकी मूल्य में बहुत गिरावट आ गई और वहाँ के लोग को झटका लग गया, और इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा जे। अभी श्रीलंका की धज्जी उड़ी पड़ी। अभी न्यूज़ देखते कि नहीं देखते? श्रीलंका में भी क्या हुआ तुमको पता है? आटा 300 रुपये किलो। वहाँ के लोगों ने सब कच्चू जला रहा है, खाने को नहीं है श्रीलंका में भी। भूखे मर रहे हैं यहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग। अभी की बता रहा हूँ मैं। तो रूस में भी ऐसे ही कुछ हुआ। उत्तर भयंकर का भी नहीं हो, श्रीलंका में कुछ ज़्यादा ही हो गया रे। दयनीय स्थिति होगी श्रीलंका में, तो खत्म श्रीलंका पूरा। पानी बिक रहा है पैसों में, कुछ पूरा खत्म हो गया श्रीलंका। वहाँ के लोग राष्ट्रपति को कोई को मार डाल रहे। कोई भी नेता मिल रहा हो, ए ने बोल रहा हो कि महंगाई कम करने, वो कोई को उड़ा दे रहा है, कहीं भी आग लगा दे रहा है। जनता विफरा गई यहाँ की, कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है। तो बेसिक क्या हुआ? जो अपना रूस था, रूस ने क्या अपनाया? पूंजीवाद। तो क्या लगा? आघात दिया गया। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, शोक लेके आते हैं, झटका देते हैं, आघात देते हैं और ठीक करते हैं ना। तो भले इनने शौक दिए, रूस को दिए शौक, भले जनता क्या हुई? थोड़ी परेशान हुई, लेकिन इनको पता था कि आज अगर अपन पूंजीवाद अपनाएंगे तो आज से 20 साल बाद अपना देश भी अमेरिका की तरह आगे निकल जाएगा। तो आघात देकर के उपचार करना, शौक देकर के, झटका देकर के इलाज करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? शॉक थेरेपी। फिर रूस ने क्या अपना लिया? ये अपना लिया, लेकिन तब तक रूस का क्या हो गया? खत्म। अब पूरा ताकतवर देश कौन बचा पूरे वर्ल्ड में? मतलब जो 2 ध्रुव थे, रूस और अमेरिका, उसमें से एक ध्रुव क्या हो गया? खत्म। सिर्फ कौन सा ध्रुव बचा? एक ध्रुव। और वो क्या बचा आपका? अमेरिका। क्या बचा आपका? अमेरिका। ठीक है। सिर्फ एक ही ध्रुव बचा, और वो क्या बचा? अमेरिका। आया कि नहीं समझ में? आ रहा है? तुमको आ रहा है? तुम कहाँ, तुम ऐसा तुमको सोच रहा है करके, समझो ना। ठीक है। क्या बचा? अमेरिका।